अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि सरकार के नए गठन के बाद इस पहले अनुपूरक बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने अपने अमूल्य सुझाव प्रदेश के हित में और जनहित में अनुपूरक बजट पर अपने बातों को रखते हुए इस सदन में प्रस्तुत किए हैं। हम सब जानते हैं कि मार्च 2022 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार का गठन प्रदेश के अंदर हुआ और लगभग 37 वर्ष के बाद एक ऐसा अवसर आया था जब सत्ता में रहते हुए कोई दल फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का यह आशीर्वाद और समर्थन यह जन विश्वास का प्रतीक होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इस देश को यही मंत्र दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस थीम को ध्यान में रख करके सरकार ने कार्य प्रारंभ किया। जो कहा वह करके दिखाया और जितना किया उतना ही जनता जनार्दन के सामने कहा भी व्यापार जन समर्थन उसकी परिणति थी। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। एक समय इस प्रदेश के अंदर पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था, दंगे होते थे, व्यापक अराजकता थी। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के लोगों के मन में एक भयावह दृश्य पैदा होता था। लोग ये मानते थे उत्तर प्रदेश का मतलब लोगों के लिए एक ऐसा प्रदेश जो देश के विकास में सहयोगी बनने के बजाय बाधक था, बीमारू राज्य कहा जाता था। लोग ये मानते थे कि भारत इसलिए प्रगति नहीं कर पाएगा क्योंकि सबसे बड़ी आबादी के राज्य को उस प्रकार के नेतृत्व और उस प्रकार का कोई भी विजन वहां पर देखने को नहीं मिलता था। दंगे होते थे, वोट बैंक बना करके लोग एक दूसरे की भावनाओं के साथ जिस रूप में खिलवाड़ करते थे वो सबके सामने था। लेकिन विगत 5-5.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो सबके सामने है। प्रदेश का परसेप्शन बदला है, प्रदेश के आम जनमानस के मन में एक नया विश्वास जागृत हुआ है और उस नए विश्वास के साथ हर तबके का व्यक्ति जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके, क्या गरीब हो, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या युवा, समाज का हर तबका सरकार के विकास के विजन के साथ अपने आप को जोड़ करके न केवल गौरव की अनुभूति करता है बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए भी तत्पर दिखाई देता है। कोविड कालखंड इसका उदाहरण है। कोरोना कालखंड में लोगों को लगता था कि ये जो 40 लाख माइग्रेंट लेबर यूपी में आए हैं कहां जाएंगे, क्या होगा इनका। मैं कहता यूपी बहुत बड़ा है, यूपी में हमारे लिए बहुत चैलेंज नहीं है। वो यूपी के नागरिक हैं, हम यूपी में उनका स्वागत करेंगे और यूपी में उनको हर प्रकार की सुविधा देंगे। स्किल मैपिंग कराई गई और यहां पर पहले से ही किसी कालखंड में देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का जो क्लस्टर मौजूद था, ऐसे 90 लाख यूनिट जो प्रदेश के अंदर मौजूद थे। 2018 में हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी योजना लागू की और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है।
हर एक व्यक्ति को इसके अनुरूप कार्य देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। कोविड प्रबंधन का एक मॉडल प्रदेश ने देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की। बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश को कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल देश को देकर के उसको देश के सामने एक नजीर बनवाया। उत्तर प्रदेश राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, ये उत्तर प्रदेश ने साबित किया। और आज देश के अंदर कहीं भी हम जाते हैं, लोग इस बात की चर्चा करते हैं। आज हर तबका इस बात को स्वीकार करता है। हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश ने भारत सरकार के सहयोग से मिलने वाली उन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का काम किया। विगत 5 वर्ष में 45 लाख लोगों को एक एक आवास मिल जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक एक आवास मिल जाना, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में और 10 लाख के आसपास गरीबों को नगरीय क्षेत्र में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो जाना। प्रदेश के अंदर 1,21,000 से अधिक मजदूरों में विद्युतीकरण का कार्य करने के साथ ही 1 करोड़ 43 लाख से अधिक गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिल जाना, रसोई गैस के कनेक्शन 1 करोड़ 70 लाख परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध हो जाना। इतने बड़े प्रदेश के अंदर कोविड कालखंड में 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार थी, डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करा रही थी हर महीने। ये सरकार के उस संवेदनशील चेहरे की ओर प्रदर्शित करता है। एक तरफ कानून का राज होगा, दूसरी तरफ अपने नागरिकों के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ सरकार कार्य करेगी। और यह सब हम लोगों को यहां पर इस दौरान देश ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। प्रधानमंत्री जी जो मॉडल देते थे कि जान है जहान है, उत्तर प्रदेश ने इसको लागू किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीवन भी और जीविका को भी बचाना है, तो जीवन को बचाने के लिए एक और हम लोगों ने टेस्टिंग बढ़ाई। दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर कल कारखाने, उद्योग धंधे, ऑफिस से चालू रहे, इसके लिए कोविड हेल्प डेस्क बना करके स्क्रीनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो जहां बीमार है उस वहीं उपचार करो, जहां बीमार वहीं उपचार। तो इसके लिए आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, हेल्थ वर्कर्स, इन सबको लेकर के घर घर स्क्रीनिंग करने की कार्रवाई और उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को सबने स्वीकारा और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपना न केवल ईज ऑफ लिविंग में बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बेहतरीन लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ा है। और महोदय, आज जब हम लोग यहां पर नई सरकार के गठन होने के बाद अपने पहले अनुपूरक बजट को लेकर के सदन में इस पे चर्चा हुई, मैं सबसे पहले उन सभी मान्य सदस्यों का जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, अपने अमूल्य सुझाव दिए हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।